टिहरी के गरखेत में 26वें 3 दिवसीय खेलकूद सांस्कृतिक और विकास महोत्सव का आगाज हो गया है। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ राजपुर रोड से बीजेपी विधायक खजान दास और धनौल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पंवार भी मौजूद रहे। सुनील भंडारी जी, आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारी सरकार प्रदेश के पारंपरिक जो हमारे खेल हैं, उन खेलों को भी निरंतर प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही पलायन जैसी जो वृहद स्तर पर आज हमारे सामने समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। पलायन को रोकने के लिए हमने प्रदेश में नौकरियों का सृजन करने के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी मातृशक्ति आज इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारी बहनों ने मुझे यहाँ पर अपना उपहार भेंट किया और मैं जहाँ भी जाता हूँ, इस जनपद में भी हमने मातृशक्ति बंधन बेटी बुआरी का कार्यक्रम जब यहाँ पर किया था नारी शक्ति बंधन के रूप में, तो उसमें भी मैंने देखा कि विभिन्न स्टॉल हमारी जो बहनें जो उत्पाद बना रही हैं, उनके उत्पादों के लगे हुए हैं। आज आप सबके उत्पादों की इतनी मांग बढ़ गई है कि लगातार देश दुनिया के अंदर हमारे उत्पाद जा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड्स के माध्यम से आज दुनिया के कोने कोनों में हमारे उत्तराखंड में बने हुए ब्रांडों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि उसके पीछे आप सबकी मेहनत लगी हुई है। और मुझे बड़ा गर्व होता है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी बहुत कठिन परिस्थितियों में देखा था, किस प्रकार से उस समय में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं। मैं जब भी अपनी मातृशक्ति को देखता हूं, तो सच में मुझे माँ जैसी कठिनाई उन सब में दिखाई देती है। और आज उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद और उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, इतनी सफाई से किए जा रहे हैं, इतनी गुणवत्ता से किए जा रहे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद से पीछे रह जाती हैं और हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद उनसे आगे निकल रहे हैं। और इसी का कारण है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी बनाने की योजना प्रारंभ की थी, 1 लाख से ज्यादा बहनें आज उत्तराखंड के अंदर लखपति दीदी बन चुकी हैं। और अगले सालों में हमने अभी 1.25 लाख और लखपति दीदी बनाने का हमने एक अभियान लिया हुआ है, एक लक्ष्य लिया हुआ है, हम उसको भी पूरा करेंगे। और आज लोगों की आजीविका बढ़े, उसके उद्देश्य से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी संबंधित पौधों एवं फूलों की खेती और होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कारण से मैं अभी पिछले दिनों रुद्रप्रयाग जनपद के उखी मठ के पास सारी गांव में गया था। उससे पहले मैं इस जनपद के होम स्टे में रुका था और वहां भी मैंने देखा कि यहां भी टिहरी जनपद में भी और हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में भी सारी गांव में भी एक छोटी सी ग्राम सभा में, जहां पर एक बहुत सुंदर स्थान देवरिया ताल है, उसके उसी गांव में आज 42 से ज्यादा होम स्टे संचालित हो रहे हैं, बड़े बड़े होम स्टे। ये हमारे मयूर दीक्षित जी वहां के डीएम रहे हैं, जानते हैं। तो बहुत शानदार काम, और उन सभी होम स्टे को संचालित करने का काम हमारी मातृशक्ति कर रही है। किसानों को आज हम आगे बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उनको बिना ब्याज के देने का हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को भी वित्तीय मदद दी जा रही है। लखपति दीदियों को और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना भी हमने प्रारंभ की है। वहीं दूसरी ओर हमारे बेटे और बेटियां, हमारे भाई और बहन जो बहुत सारी परीक्षाओं में पहले बैठते थे, मेहनत करते थे, उनके माता पिता अपने सीमित संसाधनों में भी ये सोचते थे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी पढ़ाई करे,
कोई देहरादून भेजता था, कोई दिल्ली भेजता था, जहां जिसकी जैसी सामर्थ्य होती थी उस सामर्थ्य के अनुसार उनको भेजते थे। लेकिन आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले बहुत मेहनत करने वाले जो बेटे बेटियां होती थे उनका चयन में नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, उसके पीछे कारण था कि नकल माफियाओं का बहुत बड़ा जाल यहां बिछा हुआ था और इन नकल माफियाओं के जाल को जड़ से समाप्त करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हमने किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने सख्त नकल का कानून लाकर, देश में सबसे सख्त नकल कानून लाकर, और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्य स्थापना दिवस के दिवस पर हम सबको संबोधित करते हुए उस दिन हमारे राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका उन्होंने उल्लेख किया है कि आज अन्य राज्य भी उस कानून का अनुसरण कर रहे हैं। उसके बाद आज हमने 19,000 नौकरियां पारदर्शी तरीके से संपन्न कर दिया है और बहुत सारे हमारे बेटे और बेटियां जिनका एक परीक्षा में भी नाम नहीं आ रहा था, अब एक साथ जानते कितने में आ रहा है? एक में आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, तीसरी में आ रहा है, चौथी में आ रहा है। कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। और पिछले दिनों में इसी जनपद में हम लोग आए थे, हौलदार में, उसी समय पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट निकला था। आज उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से कम 10 से कम एसटीएम और तहसीलदार की भर्ती न हुई हो, क्योंकि ये सब नकल अध्यादेश आने के बाद हुआ है। आज गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को ये विश्वास हो गया है, उनके माता पिता को भी ये विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे और बेटी के लिए अगर अपने संसाधनों को कम करके सीमित संसाधनों में भी उनकी तैयारी कराएंगे, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा।